हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG 2023 पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपको मास्टर्स यानी कि एमए करनी है DU से, JNU से, BHU से या फिर और भी अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET PG के अंदर आती हैं, तो आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से CUET PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका कोड है PGQP42, और ये कोड जो है और भी कुछ मास्टर्स के कोर्स है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम देना है, पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ जो कि JNU के अंदर करवाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो आपका पेपर कोड रहने वाला है वो PGQP42 ही रहने वाला है। यानी कि ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप देते हैं तो आप इन सभी कोर्सेज़ में मास्टर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जैसा कि आपको पता ही है, JNU और BHU बाकी और भी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें लास्ट ईयर से ही जो CUET PG है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन 2023 से जो DU है उसके अंदर भी जो मास्टर्स के कोर्सेज होंगे यानी कि MA के कोर्सेज होंगे, उसके अंदर एडमिशन जो है CUET PG के थ्रू ही करवाया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो 30 दिसंबर 2022 को ही DU के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें बोला गया कि जितने भी UG कोर्सेज और PG कोर्सेज हैं उन सभी के एडमिशन जो है CUET के स्कोर के बेस पे ही किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो CUET PG 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा, इसके फॉर्म कब आएंगे और इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी तरफ से भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 21 दिसंबर 2022 को। इसके अलावा जो UGC के चेयरमैन हैं M जगदेश कुमार, इनकी तरफ से भी जो ट्वीट है उसके जरिए बताया गया था कि जो आपके CUET PG है उसके एग्ज़ाम फॉर्म, उसके जो एग्ज़ाम होंगे वो 1 से लेकर 10 जून के बीच में करवाए जाएंगे। और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मिड मार्च के आसपास ही स्टार्ट हो जाएगा। तो मिड मार्च के आसपास जो है आपके फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएंगे और 1 से लेकर 10 जून के बीच में आपके जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका रिजल्ट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो एंड ऑफ जुलाई 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और 1 अगस्त 2023 से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट, तो अभी आपको मई में आपको अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी देने हैं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी देने हैं, और जून में ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आपको अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के पहले ही अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ही आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को CUET PG के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस चैनल पे आपको जितनी भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे आपको करवाई जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। CUET PG पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड बहुत सारी जो वीडियोज़ है कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जल्दी ही आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं CUET PG पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगी। बाकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, मिड मार्च के आसपास आपके फॉर्म आ जाएंगे और 1 से 10 जून के बीच में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पेपर कोड है PGQP42, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए भी है, और इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ के लिए भी है। अब इसका जो PGQP42 है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, तो देखो टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा, और इसके अंदर दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा उसके अंदर आपके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल, कंप्राइजिंग ऑफ 25 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके 100 के अंदर, 100 ये MCQ बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके। तो देखो, जो पार्ट ए है उसके लिए तो कोई खास अलग से तैयारी करने की जरूरत है नहीं। आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपका एक पैसेज वगैरह आएगा, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कुछ ही क्वेश्चन होंगे इसके। तो ये बेसिकली जो जनरल पार्ट है वो पार्ट ए है, लेकिन जो आपका सिलेक्शन करवाने वाला जो मेन पार्ट है आपका, वो है डोमेन नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ 75 क्वेश्चन। यानी जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपके डोमेन नॉलेज से होंगे। जैसे इस पेपर कोड की बात करें तो जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस से आपके 75 क्वेश्चन होंगे। तो मेन आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता, या आपके डिज़ायर्ड कॉलेज में आपको सीट मिल पाती है या नहीं मिल पाती, वो डिपेंड करता है कि आपने इस 75 क्वेश्चन की प्रिपरेशन किस तरह से की है। क्योंकि ये जो 25 क्वेश्चन है इसकी कोई खास प्रिपरेशन की नहीं जा सकती, बहुत लंबा सिलेबस है इसका। ये जो आपने जो अभी तक ग्रेजुएशन तक सीखा है उसी के बेस पे आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेन आपको प्रिपरेशन करनी है इन 75 क्वेश्चन के लिए, आपके डोमेन सब्जेक्ट के लिए। अभी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है इसके अंदर पहले हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, फिर ये जो डोमेन सब्जेक्ट है यानी कि पॉलिटिकल साइंस है इसका सिलेबस क्या होगा वो देखेंगे। तो मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन को करेक्ट करने के बाद आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि अगर आप जो टोटल मार्क्स होगा आप पेपर का
यानी कि टोटल आपका 400 मार्क्स का पेपर होगा। सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे यानी +4। अगर आप गलत कर देते हो तो -1 होगा यानी कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 वहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपका मार्किंग स्कीम है। इस तरह से आपको जो एग्ज़ाम है वो इस पैटर्न पे आएगा। सिलेबस देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस PGQP 42 के लिए। तो इसको देखो, सिलेबस को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका मेन है और इसके अंदर टोटल आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें आपको प्लेटो पढ़ना है, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉके, रूसो, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स और जॉन रॉल्स। ये आपको इतने थिंकर्स आपको पढ़ने हैं। इसमें बी पार्ट जो है वो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, सावरकर और कौटिल्य, इनके जो थॉट्स हैं वो आपको पढ़ते हैं। सी पार्ट है आपका पॉलिटिकल थ्योरी का, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इशूज, फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी, ये आपको पढ़ना है। डी पार्ट है इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, डैम, सार्क, यूएन, आसियान, यू। इसके अलावा इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना, ये आपको पढ़ना है, पाकिस्तान एंड यूएसए, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन में कवर करना है। इसके अलावा इंटरनेट जो पार्ट डी है वो आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और गवर्नमेंट से रिलेटेड बेसिकली जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं आपको। The preamble, making of constituent assembly, constitutional provisions, parliament, cabinet, prime minister, president, fundamental rights, fundamental duties, DPSP, amendments to governor, state government, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी, गवर्नेंस, ये आपको कवर करना है। इसके अलावा जो ई पार्ट है वो है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेस एंड मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिजिम्स। और जो आपका सेकंड लास्ट पार्ट है वो है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, इसमें मॉडल, प्रोसेस और टाइप पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। और जो सेकंड पार्ट है आपका सिलेबस का वो जनरल इशूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, जिसमें ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म और क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं। तो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो है या सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये सिलेबस है इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और किस यूनिट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे आपका ये जो डी पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और जल्दी जल्दी इसमें जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी एक तरह से इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी इससे आते हैं। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कवर करने की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, हमें हमारी किस तरह से हम इसको कवर करेंगे, किस तरह से इसके नोट्स वगैरह बनाए जाएंगे, किस तरह से इसको हमें याद रखना है, वो सारी चीज़ें जो है अगली वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। जो भी आपके फ्रेंड्स जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से CUET PG देने वाले हैं उनके साथ आप चैनल जो वीडियो इसको शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इस चैनल पर आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।